हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन फोरियर ट्रांसफॉर्म का वंस अगेन। सो सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यूटी। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यूटी यहाँ पर फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन करें। चलिए, तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग एक बार चाहें तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यूटी देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है कि जो फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू यूटी दिया गया है उसको हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जो भी आंसर आया होगा उसको मैच करके देखना क्या है वो एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही फॉर्मूला क्लिक करता है, एफ ऑफ ओमेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी क्या था, है ना, एफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसमें वैल्यू पुट कर दी जरा हमने, देखो क्या होगा। एफ ऑफ ओमेगा विल बी व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेट्स पुट दिस यू टी हियर, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये लिखा आपने। अब यू टी है तो जीरो टू इन्फिनिटी की लिमिट हो जाएगी, इसमें वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, जीरो टू इन्फिनिटी 1 डॉट ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन किया, माइनस 1 अपॉन जे ओमेगा बाहर आ गया। फेजर का इंटीग्रेशन किया तो फेजर ही रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई किया। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू आई 1 बाय जे ओमेगा टाइम्स या माइनस 1 बाय जे ओमेगा टाइम्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, जीरो टू इन्फिनिटी की लिमिट है। तो एफ ऑफ ओमेगा की फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 अपॉन जे ओमेगा, अपर लिमिट हमने अप्लाई की टू माइनस इन्फिनिटी दैट इज जीरो, माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो यानी कि 1। तो दिस इज सिंपली 1 अपॉन जे ओमेगा। क्या ये आंसर करेक्ट है? अब सवाल यहां उठता है, क्या ये आंसर सही है? जी नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये आंसर जिन्होंने भी निकाला है दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहां प्रॉब्लम हुई? हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो डिस्कशन मैंने किया था लास्ट क्लास में, आई होप कि आप लोगों को याद होगा वो बात। जैसे हम जब भी कंसिडर करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, दिस इज यूटी, दिस इज आर यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल। और इस यूनिट स्टेप सिग्नल में जैसे 0 से ये 1 हो गया वैल्यू, जब हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यू नो दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड इफ दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी देन ऑब्वियसली दिस इज लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला टू इवैल्यूएट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि टू जनरेट द वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने एक कंडीशन कंक्लूड की कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अगर वो फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा तब उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो सिस्टम जो गिवन सिग्नल है उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, सिंपल सी बात हो। तो यहां पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि इसका वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी कि ये पूरी कैलकुलेशन हमने की है, दैट्स इनकरेक्ट वन। अब क्या करें? सो हाउ इट हैव टू बी डन, आपको सॉल्व कैसे करना होगा? वी मस्ट हैव टू बी गो विद सम काइंड ऑफ अरेंजमेंटिंग, ओके, सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट से हमें इसको हैंडल करना होगा। थोड़ा सोचते हैं क्या करना चाहिए। ओके, तो एक हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था इवन एंड ऑड सिग्नल्स में। यूटी कैसा सिग्नल है? यूटी इज ए नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। ओके, यूटी कैसा सिग्नल है? नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। तो कोई भी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम इवन प्लस ऑड के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एफ ऑफ डी सिग्नल है वो अगर नॉन सिमेट्रिक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको एफ इवन टी प्लस एफ ऑड टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये बात अगर हमको समझ में आती है, सो u ऑफ टी को मैंने वहां पर लिखना बताया था आपको कि u ऑफ टी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, u इवन टी प्लस u ऑड टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मैंने आपको वहां पर सजेस्ट भी किया था कि इसको आप याद रख सकते हैं। इतना को पहले नोट कर लो और बोल दो ये गलत है ना, लिख लो, आपको जैसे बाद में कंफ्यूजन जिससे नहीं हो, है ना, सो दैट आप इस कैलकुलेशन को लिख लें और ऐसे क्रॉस लगा के दें, दिस मेथड इज नॉट वैलिड। लिख लिया आपने? चलिए, अब मैंने आपको वहां पर सजेस्ट किया था कि इसको आप याद रख लें। तो ut की वैल्यू हम लिखते हैं, इवन पार्ट जो होता है इसका u इवन t दैट इज सिंपली 1/2, ओके,
और ऑड पार्ट को हम क्या लिखते हैं, याद करो, 1/2 सेगनम टी। जिनको ये याद है वो अब आसानी से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। ओके, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है। दिस इज 1/2 प्लस 1/2 सेगनम टी। लेट्स राइट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म दोस्तों। सो हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 सेगनम टी आ चुके हैं, और हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट फॉलोज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, व्हिच मींस मैं इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करूंगा और उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो रिजल्टिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको मिल जाएगा। यानी कि जो ut हमारे पास है उसको हमने लिखा है ft, तो मैं इसको लिख रहा हूं f ऑफ ओमेगा। क्लियर है? इस ut को हमने क्या बोला है, दिस इज f ऑफ t। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब जरा याद करो कि जो कोई कांस्टेंट होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैंने फॉर्मूला आपको याद कराया हुआ है, याद होगा सभी को, क्या होता है 2 पाई a डेल ऑफ ओमेगा। ओके, और सिग्नम टी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने याद किया हुआ है, सभी को याद है, 2/j ओमेगा। ये इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने सजेस्ट भी किया था आपको लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था इसे, कि आप इसको याद कर लेंगे। आप लोगों ने याद किया होगा मुझे उम्मीद है। तो 1/2 में a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1/2 हो गई, तो 2 पाई इंटू 1/2 डेल ऑफ ओमेगा। सो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, पाई डेल ऑफ ओमेगा बचेगा, प्लस 1/2 सिग्नम है, सिग्नम टी का क्या है 2/j ओमेगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2/j ओमेगा, यानी कि यह आ जाएगा प्लस 1/j ओमेगा। दोस्तों इसको भी आप याद रख लें, यानी कि जो u ऑफ t है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। ये भी आगे चल के फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूटिलाइज होगा। ओके, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे होंगे उस समय आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अब आपकी मर्जी है इसको माने या नहीं मानेंगे या कितना मानेंगे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट you may remind it. Okay, the Fourier transform of this signal which is u of t is pi del of omega plus 1/j omega। ये आप याद रख सकते हैं। हमने इसको कैलकुलेशन से सॉल्व किया बाकायदा, लेकिन सजेशन यही है कि इसको दिमाग में फिट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। See this question, find the Fourier transform of the signal f of t। एक f of t सिग्नल यहां पर दिया गया है स्क्रीन पर, -t/2 से लेके +t/2 की रेक्टेंगुलर पल्स है, मैग्नीट्यूड चलो 1 ले लेते हैं, लिखा नहीं है ना, कोई बात नहीं। -t/2 से लेके +t/2 की रेक्टेंगुलर पल्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। स्क्रीन को पॉज करके आंसर को ट्राई कर सकते हो। अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए, कैसे हमको सॉल्व इसका करना चाहिए। अच्छा, दो तरीके हमारे दिमाग में आएंगे। पहला तरीका बताता हूं क्या होगा, दूसरा तरीका बताता हूं क्या होगा। पहला तरीका हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस ft को ut के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लें। ये तो क्या है, रेक्टेंगुलर पल्स ही तो है, ut के फॉर्म में लिखना कौन सी बड़ी बात है इस क्वेश्चन को। करेक्ट है, और ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा ही है, ये लिखा है ut का। कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं, देखिएगा। देखिए ut को जब हम यहां से लिख रहे हैं तो ये एक तरीका तो ये होगा कि आप यहां से ऐसे करें, u ऑफ t प्लस t/2 यहां पे लिखा और माइनस u ऑफ t माइनस t/2। अब कुछ विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ गया, f ऑफ t तो है ही, अब f ऑफ ओमेगा भी लगा देते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपसे पूछूं क्या गड़बड़ हो गई, या क्या हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस तरह की आजादी है हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म के एनालिसिस में? ये ऐसे करना सही है? सही, यस और नो? क्या इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो ut है उसका तो खुद का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे सिग्नल जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वेल डिफाइंड नहीं है, उसके टर्म्स में हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करके फिर उसको f ऑफ t में पुट करके अगर सॉल्व करेंगे, देन डेफिनेटली आवर आंसर विल बी इनकरेक्ट। Got it? So this method is not applicable here. So mind it. ध्यान रखिएगा, आप ऐसे सॉल्व करने में ना बैठें। अब क्या करें तो फिर, अरे f ऑफ t यहां पर ये जो है ये तो खुद ही एनर्जी सिग्नल है, यानी कि इसकी बिट्स भी फाइनाइट है। ओके, सैंपल वैल्यू भी फाइनाइट है, -t/2 से लेके +t/2 तक इसकी वैल्यू 1 है। तो इसके लिए अगर हम -∞ to +∞ तक
अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टी डी टी कंसिडर करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इंफिनिटी, विच मीन्स वी कैन से दिस इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली क्या है ये? इंटीग्रेबल है, कोई इस बात में दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? तो यानी कि हम इसके लिए तो फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसको हम यू टी वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखो यू ऑफ टी इक्वल टू 1 वेयर इंटरवल ऑफ टी लाइज समवेयर बिटवीन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एंड इट इज 0 फॉर ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ टाइम। अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। 1 है फॉर माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू and it is 0 for otherwise. This is a function itself. Okay, so इसको स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। लिख लिया आपने? चलो भैया आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारे पास f ऑफ t आ गया है, अब यूज करो फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में कोई आपत्ति नहीं है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्या होता है? f ऑफ t डॉट e ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इस फॉर्मूले में ले जाके इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 है, कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टी बाई टू तक। तो उसको लिखने की जरूरत है क्या? देखो माइनस इंफिनिटी से चलते चलते माइनस टी बाई टू तक इसकी वैल्यू क्या है? 0। ओके, माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू तक इसकी वैल्यू क्या है? 1। और टी बाई टू से आगे इसकी वैल्यू क्या है? फिर से 0। तो क्या हमें माइनस इंफिनिटी से माइनस टी बाई टू तक कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन में कोई जरूरत नहीं है। 0 वैल्यू को क्या लिखना? टी बाई टू से प्लस इंफिनिटी तक भी ये वैल्यू 0 है, तो उसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर सिर्फ हमें क्या लिखना चाहिए? माइनस टी बाई टू से लेके, क्योंकि इतना ही सेक्शन हमारे काम का है, इसकी वैल्यू 1 है, ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। करेक्ट लिखा है हमने इतना? समझ में आया सभी को? चलिए, तो ये हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहां से एफ ऑफ ओमेगा को आप वही इंटीग्रेशन करना है। अब उसमें कोई है भी नहीं कुछ बहुत बड़ी चीज। तो ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी दिख रहा है, फेजर है, माइनस 1 बाई जे ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे इस तरह से, माइनस टी बाई टू से चलते चलते कहां पहुंच गए? टी बाई टू तक। देखो स्क्रीन को पॉज करके बीच बीच में आप नोट करते रहोगे। लिख लिया आपने? चलो, सो एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? This is minus 1 by j omega times upper limit minus lower limit e of minus j omega t by 2 minus e to the power j omega t by 2। ये जनरेट हो गया। क्या करें? -1 को अंदर भेज देते हैं। j दिख रहा है, यहां पर सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। अब आपकी दिमाग में नया फॉर्मेट क्लिक कर जाना चाहिए। Having sufficient practice then easily you can conclude the different format। देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो ओमेगा को यहीं रखते हैं, ठीक है, ओमेगा को यहां रखते हैं, बाहर रखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पर 1 हटा के इसको, देखो यहां पर मैं ऐसे लिखूं इसको, ये सही लिखा है कि नहीं ये बताओ? माइनस ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी बाई टू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस जे को मैंने अंदर भेज दिया और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो ये ऊपर वाले के इक्वल है कि नहीं? वही लिखा है, कुछ नहीं हमने क्या कि -1 को अंदर भेज दिया, तो ये भाई साहब उसके इधर आ गए, ये भाई साहब उधर पहुंच गए, सही है। और जे को अंदर भेज दिया, ये जे कहां से आ गया ऊपर? जे को हमने अंदर भेज दिया, यहां पर 2 आ गया, तो 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जे को अंदर भेज दिया। क्लियर है इतना? सही लिखा? ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं? 2 बाई ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी बाई 2। ये हमारे पास आ गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इससे भी एक अच्छा फॉर्मेट, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसका हो सकता है। क्या होगा? थोड़ी सी उठापटक करते हैं। देखो हमारे पास यहां पर लिखा है साइन ओमेगा टी बाई टी, है ना? ये लिखा है। एक याद करो फॉर्मूला लिखते थे, आपको याद होगा, शुरुआत में लिखा था मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में, सैंपलिंग टी। याद है सभी को? क्या था उसका नाम? साइन टी बाई टी था। साइन टी बाई टी को हमने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग फंक्शन। इसका स्पेशल केस मैंने बताया था, सिंक फंक्शन को बोलते हैं। स्पेशल केस ऑफ सैंपलिंग फंक्शन इज व्हाट? सिंक फंक्शन। ओके, तो एफ ऑफ ओमेगा को हम यहां से कैसे लिखेंगे? देखना, क्या मैं यहां पर कैपिटल टी नहीं दिख रहा है ना, तो क्योंकि देखो यहां पर साइन टी है तो ये होना चाहिए। अब मैं ऐसे बोलूं सैंपलिंग ऑफ 2t क्या होगा? साइन 2t डिवाइडेड बाय 2t हो जाएगा। करेक्ट है? अब सैंपलिंग at क्या होगा? सैंपलिंग at क्या bt ले लेते हैं ना, सैंपलिंग bt क्या होगा? तो आप बोलेंगे भाई साइन bt अपॉन bt हो जाएगा। करेक्ट है? तो यहां पर हमें दिख रहा है साइन ओमेगा टी बाई 2,
तो यहां पर भी यही फॉर्मेट आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैपिटल टी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और जो 2 है उसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ओमेगा बाय 2, और ये t यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये t एक यहां पर भी आ जाएगा, करेक्ट लिखा है हमने। इतना क्या दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2, so f of omega will be what, f of omega is equal to आएगा कैपिटल T सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2। दोस्तों ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अब इस पर कई बार तो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैं कराऊंगा अभी आपको बहुत सारे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो कई बार इस पर क्वेश्चन बने, इलेक्ट्रिकल में भी आए, डोंट वरी विल सॉल्व। अब हमारे पास हमने एक जनरल फॉर्म डिस्कस किया रेक्टेंगुलर पल्स का, ये था, है ना। इसके लिए हमने देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आया है वो क्या आया, कैपिटल टी सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2 आया, है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिला दोस्तों, इसके लिए हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म ने लिखा कैपिटल टी सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2। इसके रिजल्ट से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हाथ लगता है, वो कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूं क्या है, देखिएगा। कैपिटल टी सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2 ये लिखा, इस रेक्टेंगुलर पल्स की विड्थ बताओ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इज इक्वल टू है यहां पर कितनी, टी माइनस टी बाई 2 से कहां तक जा रहे हैं, प्लस टी बाई 2 तक जा रहे हैं, विड्थ कितनी है टी। अच्छा इसका एरिया कितना दिख रहा है आपको, एरिया इज इक्वल टू है 1 और समथिंग एल्स, इट्स अ टी, है ना, सॉरी 1 इंटू टी, है ना, 1 हाइट है, टी विड्थ है, तो एरिया कितना इसका कैपिटल टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं बता रहा हूं मैं कि यहां पर ऐसा हुआ है इसलिए ये हुआ है, नहीं, वी आर कंसिडरिंग दिस फॉर्मूला फॉर एनी काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स, ओके। अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको इस चीज को रिलेट करके दिखाऊंगा। वी कैन कंसिडर एनी रेक्टेंगुलर पल्स एंड इजीली वी विल बी एबल टू आंसर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पल्स, क्लियर है। लेकिन इसके कंक्लूजन को ध्यान से समझ लेते हैं, सुनना ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स सी दिस वेरी केयरफुली, समझे। विड्थ कितना है इसका कैपिटल टी, एरिया कितना है कैपिटल टी, तो यहां पर जो कोफिशिएंट होता है ना दोस्तों, ये ओमेगा का जो कोफिशिएंट है, ओमेगा का जो कोफिशिएंट है टी बाई 2, ये है बेसिकली विड्थ अपॉन 2, यानी कि जो भी रेक्टेंगुलर की विड्थ होगी उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दें तो यहां पर सैंपलिंग ओमेगा का कोफिशिएंट मिल जाता है। ये चीज एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ में आएगी, डोंट वरी, अभी थोड़ा समय जो बोला उसको सुन लें ध्यान से। यहां पर जो कोफिशिएंट है वो दिखाता है रेक्टेंगुलर पल्स के एरिया को, एरिया कितना है कैपिटल टी, तो T यानी कि एरिया इंटू सैंपलिंग ओमेगा विड्थ बाय 2, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी रेक्टेंगुलर पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, किसी भी रेक्टेंगुलर पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, सैंपलिंग फंक्शन होगा, जिसमें जो उसका कोफिशिएंट होगा सैंपलिंग का वो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू सैंपलिंग ओमेगा टाइम्स विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। ये एक जनरल फॉर्मेट है। अब ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंसली यहां पर हुआ या यहां पर कैपिटल टी था तो उसको विड्थ हमने क्यों नहीं बोला, ऐसा चाचा चौधरी वाली बात नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल देख के भी इसको और जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली बनाया कैसे, एग्जाम्पल से बनाया क्या होगा, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया। अब मैं यहां पर क्या करूं, t की वैल्यू ले लूं, t इज इक्वल टू 2 ले लिया तो -1 से +1 की विड्थ बन जाएगी, हाइट 1 है, पूरा कैलकुलेशन करूंगा मेथड से, ओके। तो उस कंडीशन में -1 से +1 की विड्थ कितनी होगी 2, और एरिया सपोज हाइट आप कुछ और ले लो, हाइट v2 ले लो, तो एरिया कितना हो जाएगा, -t/2 से +t/2 विड्थ हो गया कितना, -1 से +1 2 विड्थ हो गया, हाइट 2 है तो एरिया कितना है 4, तो यहां पर कोफिशिएंट आपको दिखेगा 4 और यहां पर देखेगा विड्थ बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। क्लियर है, आपको समझ में आया। तो अब मैंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है बाय यूजिंग एग्जांपल्स बेसिकली, ओके। लेकिन आपको इस रिजल्ट को यूज करना है फॉर एनी काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। क्लियर हुआ इतना, पहले इसको नोट करो। नाउ आई एम गिविंग सम रेक्टेंगुलर पल्सेस एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म विदाउट मेकिंग एनी सच कैलकुलेशंस। बिना ऐसी कैलकुलेशन करें भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर पल्स का। इतनी कैलकुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं यहां पर,
सब कुछ पहुंच पहुंचा हो गया। क्लियर है इतना? बिना इस कैलकुलेशन को किए भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक रेक्टेंगुलर पल्स है, एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल हियर। एक रेक्टेंगुलर पल्स हमने कंसीडर की जिसकी हाइट और वेट कुछ इस तरह से ले लेते हैं। चलो एक रेक्टेंगुलर पल्स मैंने ये कंसीडर की जिसकी विड्थ सपोज है -2 से लेके +2 और हाइट हमने सपोज ले ली यहां पर है कुछ भी ले लेते हैं, चलो 3। ओके, एंड दिस इज f ऑफ t एंड आई एम आस्किंग टू यू इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। f ऑफ ओमेगा हमने आपसे पूछा है इसमें। चलिए सॉल्व करें आप। व्हाट विल बी द f ऑफ ओमेगा हियर? मैं इसको कंप्लीटली बिना कैलकुलेशन करे ही आंसर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो हमने जो अभी मेथड बात की, जो अप्रोच मैंने सिखाई आपको, सीधा मैं उसी से इसको आंसर करूंगा। देखिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे लिखना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी -2 to +2। कैसे लिखते थे याद करो, यहां आता था कैपिटल T सैंपलिंग ओमेगा T/2। जो कैपिटल T था वो दिखाता था एरिया को। एरिया कितना है इसका? -2 से +2 कितना हो गया? विड्थ 4, हाइट कितना है दोस्तों? 3, एरिया कितना होगा? 12। तो यहां पे कितना आएगा? 12 सैंपलिंग, ओके, विड्थ बाय 2। विड्थ कितना है? -2 से +2, विड्थ है 4, ओमेगा 4/2। यानी कि फाइनली हमारे पास जो f ऑफ ओमेगा आया है दोस्तों, वो आया है ये 12 सैंपलिंग 2 ओमेगा। ये इसका आंसर है, एक लाइन में। कोई जरूरत नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने की। समझ में आया सभी को? चलो इसका ग्राफ लिख के दिखाता हूं आपको। इसके ग्राफ को समझने के लिए हमने जो ऑलरेडी टाइम स्केल पे जो डिस्कशन किया था ना सैंपलिंग टी का, उसका ग्राफ मुझे याद दिलाना पड़ेगा। जिम्मेदारी है मेरी, अदरवाइज तो आप लोगों को पता ही होगा ये ग्राफ कैसा लिखते थे। ये मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बनाया था। मुझे आप लोगों से इतनी उम्मीद भी है कि आप लोगों से समझ पाए होंगे, है ना। दैट वाज द ग्राफ। क्या था वहां पर? सैंपलिंग टी, है ना। सैंपलिंग टी लिखा था हमने उसको sin t/t। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। यहां पर ऐसा कुछ चलता था, है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, है ना। जे z इज इक्वल टू क्या था? k पाई था, है ना, जीरो क्रॉस ओवर जिसको हम बोलते थे। इस तरह से वैल्यू इसकी ऑसिलेट होती थी और ये वैल्यू धीरे धीरे मैग्नीट्यूड क्या होता था? डिक्रीज होते होते चला जाता था। ये था। अब मैं इसमें स्केलिंग कर दूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि sin 2t का लिख के दिखाओ, सैंपलिंग 2t का। अच्छा क्या करोगे सैंपलिंग 2t में? बताओ जरा। सैंपलिंग 2t लिखो जरा। सैंपलिंग 2t कितना है? एक्सक्यूज मी। यहां पर हम अप्लाई करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। सैंपलिंग t में हमने क्या किया? sin t/t किया। अब टाइम स्केलिंग में जरा सोचो, जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो किसी मल्टीप्लाई आपने a का किया, यानी कि t को हमने क्या बनाया? 80 बनाया, सिंपल। तो ग्राफ में क्या करते हैं? डिवाइड बाय a, यानी कि π/2 हो जाएगा यहां पर। यानी कि जो आपका सैंपलिंग फंक्शन आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, लेकिन यहां पर एवरीवेयर यहां पर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो π/2 हो जाएगा। ये 2π/2 यानी कि पाई रह जाएगा। ये 3π/2 आ जाएगा। क्लियर है? ये -π/2 आ जाएगा। ये यहां पर -π आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं सैंपलिंग 2t। स्केलिंग करना बेसिकली इस तरह से स्केलिंग करेंगे। अब जरा वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या है, ये दिया गया था 12 सैंपलिंग 2 ओमेगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर कैसे करेंगे देखो, ध्यान दें गाइस। देखिए क्या लिखेंगे? f ऑफ ओमेगा हमारे पास है 12 सैंपलिंग 2 ओमेगा। ग्राफ तो वही आएगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल वही ग्राफ आने वाला है। ऐसा ये चले जा रहे हैं धनाधन। ये ग्राफ आ गया। ये वैल्यू कहां पर इंटरसेक्ट कर दी? 2 ओमेगा, यानी क्या हो जाएगा ये बताओ? π/2 करेक्ट है। 2π/2 पाई हो जाएगा। ये 3π/2। सिमिलरली यहां पर देखें तो -π/2 -π -3π/2। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ दैट विल बी ऑब्टेन्ड 12। क्लियर है? तो किस तरह से हमने यहां पर रेक्टेंगुलर पल्स से
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन किया, जो कि आपको याद रखना है कैपिटल टी सैम्पलिंग ओमेगा टी बाय 2। यहां पर जो कोफिशिएंट है वो उसका एरिया है सैम्पलिंग का, ओके, और जो ओमेगा का कोफिशिएंट है वो उसका है विड्थ अपॉन 2। बात समझ में आ गई इतनी? चलो एक और एग्जांपल मेरी संतुष्टि के लिए करा दो। जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन आई एम गिविंग दिस वन मोर एग्जांपल टू यू, जिससे मुझे खुशी मिलेगी कि आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। देखिए, मान लीजिए बिट ले लेते हैं -3 से +3, हमारा क्या लग रहा है, कुछ भी बिट ले लेते हैं, +2 का हाइट ले लेते हैं, ये FT है, ठीक है। आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, चलो बताओ भाई। स्क्रीन को पॉज करके आंसर कर दो उसको जल्दी से। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ, जस्ट सॉल्व इट बिफोर मी। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर योर आंसर चेक ओनली, ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स आंसर फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम योर साइड। क्या आंसर होता है बताओ जरा। एफ ऑफ ओमेगा होता है कैपिटल टी सैम्पलिंग ओमेगा टी बाय 2, ये आंसर होता है। क्लियर है? ये कैपिटल टी क्या दिखाता है, एरिया। ये ओमेगा कोफिशिएंट क्या दिखाता है, विड्थ अपॉन 2। यानी कि एफ ऑफ ओमेगा क्या आएगा, एफ ऑफ ओमेगा एरिया इज व्हाट, कितना है एरिया इसका, -3 से +3, 6 हाइट हो गई, विड्थ इसकी हाइट कितनी है 2, 12। अच्छा 12 फिर पहले भी आया था। विड्थ कितना है, -3 से +3 यानी कि 6, विड्थ अपॉन 2 यानी कि 3, कितना आएगा 3 ओमेगा। इसको ग्राफ में ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? चलो ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, देखिए किस तरह से ग्राफ में ड्रॉ होगा ये। लेट्स सी हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। कुछ नहीं, यही सैम्पलिंग फंक्शन बन जाएगा ऐसे, ओके। ये बन गया सैम्पलिंग फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू होगी एफ ऑफ ओमेगा की, अब यहां पर स्केलिंग हो गई है कितने से, 3 से। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पाई हुआ करता था वो क्या हो जाएगा दोस्तों, π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा यहां पर, ये 3π/3 हो जाएगा, करेक्ट है, ये 4π/3 हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा, यहां पर -π/3 हो जाएगा, यहां पर -2π/3 हो जाएगा, और यहां पर -3π/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज सैम्पलिंग फंक्शन विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखें किस तरह से टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम डिटरमाइन करने वाले हैं। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत डिजायरेबल नहीं है, और आपको जिनको सॉल्व करना है डेरिवेशन, आई विल गिव यू एन आइडिया। इनफैक्ट हम जो जैसा अभी तक इंटीग्रेशन को यूज करके जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज करके डिराइव करते हैं, तो आप चाहें तो उसको कभी भी डिराइव करके देख भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा फिर से कि याद होनी चाहिए आपको। देखिए एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब आपको लग रहा होगा बार बार मैं बोलता रहता हूं याद करो याद करो। सिग्नल सिस्टम में बहुत फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने ही होंगे इनको, और आप समरी शीट बनाएं, मैं पहले बोल चुका हूं इस चीज़ को। समराइज करें प्रॉपरली, सिस्टमैटिक वे में लिखें चीज़ों को, और उनको बहुत ही पतली सी कॉपी बना लें या कुछ पेजेस को आप रखें। टेस्ट देने से पहले उनको रिवाइज करें, लंच के बाद रिवाइज करें, डिनर के बाद रिवाइज करें, ब्रेकफास्ट के बाद रिवाइज करें, समय निकाल के रिकॉलिंग करते रहें। शुरू में आप लिख के उनको देखें, तो लिख के रिवाइज करेंगे फॉर्मूलेज को तो और अच्छी तरीके से आपको वो याद रहेंगे, लेकिन याद करने हैं तो करने पड़ेंगे, ओके। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विल बी व्हाट, एफ ऑफ ओमेगा। बिल्कुल सही। अगर मैं इस सिग्नल एफ ऑफ टी को किसी अमाउंट टी से शिफ्ट कर दूं, टी नॉट से शिफ्ट किया मतलब मैंने यहां पर राइट शिफ्ट किया, पर्टिकुलरली टी माइनस टी नॉट लिखा है, मतलब आई एम शिफ्टिंग दिस सिग्नल right side by amount to t naught. That means what it is exactly, f of t minus t naught. तो f of t minus t naught फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या देगा, f of ओमेगा डॉट e of माइनस j ओमेगा t naught। यहां माइनस है, यहां भी माइनस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा, ओके। अब यहां से मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि f of t प्लस t naught अगर हम करें यहां पर, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट अगर हम यहां पर करते हैं, तो यहां पर जनरेट होगा एफ ऑफ ओमेगा डॉट ई ऑफ जे ओमेगा टी नॉट। इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपको ये याद रखनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज।
Okay, so f of t gives f of omega, then f of t minus t naught will give f of omega e of minus j omega t naught, and f of t plus t naught will give f of omega dot e of j omega t naught. क्लियर है? ओके, अब जैसे ही हम यहां पर फेजर देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीज घूमती है कि साइन कोसाइन के फॉर्म में भी तो इसको लिख सकते हैं. एग्जैक्टली वी कैन राइट इट. क्या करें, क्या किया जाए? वी नो linearity property will be followed by the Fourier series or Fourier transform always. So I'll simply consider their addition and divide by 2 that results cosine, okay, और subtraction divided by 2j will results the sine. तो अगर हम यहां पर इसको नोट कर लें, आप पहले स्क्रीन को रोक के लिख लें. इसको लिख लिया आपने? चलिए देखते हैं आगे. अगर मैं यहां पर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो देखो क्या होगा. फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में अगर हम इसको समझते हैं, देखिएगा f ऑफ t प्लस टी नॉट प्लस f ऑफ t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा, ये दोनों भी क्या होंगे, इस तरह से ऐड हो जाएंगे. f ऑफ ओमेगा e ऑफ j ओमेगा टी नॉट, और इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, f ऑफ ओमेगा दोनों में ही है, प्लस e ऑफ माइनस j ओमेगा टी नॉट डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम कंबाइंडली. यहां पर बात समझ में आ गई इतनी. और ये डिवाइड बाय 2 जो है इससे बन जाएगा क्या, कॉस ओमेगा टी नॉट. यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से f ऑफ t प्लस टी नॉट प्लस f ऑफ t माइनस टी नॉट, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों 2 टाइम्स, इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है ना. तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ ओमेगा कॉस ओमेगा टी नॉट. क्लियर है? ये हमने लिखा. ओके, अब हम चाहें तो यहां पर एक बार वही सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड बाय 2j करेंगे तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा. तो मैं उसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखो ना जरा, f ऑफ t प्लस टी नॉट माइनस f ऑफ t माइनस टी नॉट, दैट विल गिव यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन विल गिव यू 2j. समझ पा रहे? थोड़ा सा सोचो दिमाग से. 2j टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी नॉट, क्योंकि हम जानते हैं e टू द पावर j ओमेगा टी नॉट माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट डिवाइडेड बाय 2j इज साइन ओमेगा टी नॉट. ओके, तो ये हमने यहां पर रिजल्ट्स को ऑब्टेन्ड किया. अब जैसे मान लीजिए हम f ऑफ t को ऐसा फंक्शन लें जिसका f ऑफ ओमेगा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम सीधा यहां पर बोल सकते हैं कि जो साइन कोसाइन है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑब्टेन हो जाएंगे. यानी कि एक ऐसा फंक्शन f ऑफ t मैं कंसीडर करूं जिसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना दे दे, 1 दे दे, तो f ऑफ ओमेगा विल बी 1, देन डायरेक्टली कॉस एंड साइन फोरियर रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑब्टेन्ड. ओके, तो ऐसा कौन सा चमत्कारिक फंक्शन है, याद होना चाहिए आपको. नहीं याद आ रहा है तो मैं बताता हूं. देखो, डिस्कस हमने किया हुआ है डेल टी, है ना. इंपल्स सिग्नल का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये आता है वैल्यू 1. ओके, अगर मैं इसे किसी टाइम टी नॉट से डिले कर दूं, शिफ्ट कर दूं, टी माइनस टी नॉट कर दूं, या चलो पहले प्लस कर लेते हैं, खुश रहते हैं. एफ ऑफ डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट हमने किया तो क्या आएगा जरा बताओ, ई ऑफ जे ओमेगा टी नॉट आएगा. अभी हमने डिस्कस की टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप इसको डिराइव करके देख सकते हैं. बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास है ना इंटीग्रेशन का, वो अगर आपको आता है देन यू में डिराइव एनी फॉर्मूला. बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या गेट के हिसाब से बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो हम हर चीज़ को डिराइव करके वहाँ वैज्ञानिक बनने का कोई उपाधि नहीं है ना. तो आपको जितना क्विक रिजल्ट्स आप ऑप्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका बेनिफिट होता है. 65 क्वेश्चंस को आंसर करना है, कोई एक सवाल तो पूछा नहीं गया है जिसमें हम अपनी महारत को साबित करें. ओके, तो आपको थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना चाहिए. तो डेरिवेशन आना है, इट्स अ सेकंड थिंग, आपको आती है, इट्स अ गुड थिंग. ओके, बट आप हर बार सॉल्व करके देखें डेरिवेशन को, फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला हर बार डिराइव करके देखें, दैट्स नॉट करेक्ट. एग्जाम में तो एटलीस्ट नहीं. ओके, सो डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट हमने लिखा, ये प्लस है. अब हम देखते हैं डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट से क्या आएगा. दैट विल गिव द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉर्म ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट. वही इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहां से क्या होगा देखो, डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट प्लस डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 2, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है कॉस ओमेगा टी नॉट. ओके, सिमिलरली अगर हम यहां पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें
तो डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट माइनस डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 2j, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है दोस्तों साइन ओमेगा टी नॉट। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।